हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। चंबा डिस्ट्रिक्ट का हिस्ट्री हम इसमें पूरी कवर करेंगे, इतिहास को, और क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें हम पूरे राजाओं को कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी कवर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें चंबा के इतिहास की, तो चंबा का इतिहास मेनली जो इसका सोर्स है वो एक पुस्तक है, राज तरंगिणी पुस्तक है एक। इस ये JNK का इतिहास है, इसमें जम्मू कश्मीर का, उसमें चंबा का इतिहास मिलता है। ये सोर्स है राज तरंगिणी। कलहण ने इस पुस्तक को लिखा है। ओके, अगर चंबा की स्थापना की बात करें, चंबा रियासत की स्थापना, तो अयोध्या से एक सूर्यवंशी राजा आए अयोध्या से, इनका नाम था मारू। इन्होंने स्थापना की थी चंबा रियासत की। अप्रोक्स 550 AD में, 550 ईस्वी में मारूवर्मन के द्वारा, या सिंपली मारू ही मिलता है आपको, राजा मारू ने चंबा की स्थापना की। कई जगह आपको क्वेश्चन पेपर में आपको मेरूवर्मन ही मिलेगा चंबा रियासत का संस्थापक, तो आपने मेरू टिक करना है। अगर मारू नहीं है, मेरू है ओनली, तो आपको मेरूवर्मन लगाना है। अगर मारू भी है और मेरू भी है, तब प्रेफरेंस मारू को देनी है। ओके, तो मारूवर्मन ने 550 AD में चंबा रियासत की स्थापना की और अपनी राजधानी जो इन्होंने बनाई, ब्रह्मपुर में बनाई। राजधानी कहाँ बनाई? ब्रह्मपुर में। आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हो, या ब्रह्मपुर में। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि ब्रह्मपुर किसका नाम है, तो भरमौर का नाम है ब्रह्मपुर। भरमौर, आधुनिक जो आजकल भरमौर है, इसका नाम, पुराना प्राचीन नाम ब्रह्मपुर है। ओके, इसके बाद आदित्य वर्मन राजा बने 620 AD में। आपने नोट किया होगा कि मारू के साथ वर्मन नहीं लगा है, मिसिंग है, और आदित्य के साथ वर्मन लगा है। तो यहाँ से ये बनता है कि आदित्य वर्मन जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम वर्मन उपनाम लगाया था, वर्मन सरनेम यूज किया था। सर्वप्रथम इन्होंने वर्मन उपनाम यूज किया था इन्होंने। यहाँ से इतना ही है इनसे। इसके बाद मेरू वर्मन, चंबा रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा, चंबा रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा। एक तो ये सबसे शक्तिशाली राजा थे, पावरफुल, काफी प्रसिद्ध राजा हुए। इनका कार्यकाल लगभग 680 AD के करीब, 680 ईस्वी में इनका कार्यकाल शुरू हुआ। ये राजा बने। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, चंबा कुल्लू के राजा थे, क्या नाम था उनका, दत्तेश्वर पाल को हराया था। दत्तेश्वर पाल, कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। एक इनके शिल्पी थे, शिल्पकार थे, जहां से क्वेश्चन बनता है। इनके शिल्पकार का नाम था गुग्गा शिल्पी। गुग्गा शिल्पी इनके शिल्पकार का नाम था। मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको करवा रहा हूँ। मेरूवर्मन के एक शिल्पकार थे, मिस्त्री थे इनके, गुग्गा शिल्पी नाम था उनका। इसके बाद राजा बने लक्ष्मी वर्मन। इनके समय में क्या हुआ था, इनके समय में बीमारी फैल गई थी, हैजा की बीमारी फैल गई थी। हैजा फैला था इनके टाइम में। और नंबर 2, जो लक्ष्मी वर्मन है, इनके कार्यकाल में जो मेरूवर्मन ने दत्तेश्वर पाल को हराया था, ये भी इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र करवा लिया था, अपने राज्य को छुड़वा लिया था। ये स्वतंत्र हो गए थे दत्तेश्वर पाल लक्ष्मी वर्मन के कार्यकाल में। ये जो हराया था इनको, दत्तेश्वर पाल को, मेरूवर्मन के द्वारा, लक्ष्मी वर्मन के जब ये राजा बने, तब इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करवा लिया था। इसके बाद बने मुसान वर्मन। यहाँ मुसान है। अब मुसान वर्मन के समय में, जैसा नाम ही है मुसान वर्मन, तो मुसान वर्मन मूस से बना है, ये मूषक से, चूहे के नाम पे ही मुसान वर्मन नामक नाम पड़ा है। ये पुत्र थे लक्ष्मी वर्मन के। हुआ क्या कि लक्ष्मी वर्मन की जो पत्नी थी, उसने गुफा में किसी कारणवश इनको अपनी जान बचा के गुफा में छुपना पड़ा था, लक्ष्मी वर्मन की पत्नी को। तो गुफा में मुसान वर्मन का जन्म हुआ गुफा में। पत्नी बच्चे को छोड़ के गुफा से भाग गई, और जब सैनिकों ने आके देखा, तो उस बच्चे की रखवाली, जो नवजात बच्चा था, उसकी रखवाली चूहे कर रहे थे उस बच्चे की रखवाली, जिस बच्चे का जन्म हुआ था उस गुफा में। तो चूहे, जब उस सैनिकों ने देखा कि इसकी रखवाली चूहे कर रहे हैं, तो ये बात राजा को बताई। उसके बाद उस बच्चे का नाम चूहे के नाम पे ही, यानी मुसान वर्मन ही उसका नाम रख दिया गया। इसके बाद साहिल वर्मन, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है साहिल वर्मन से। साहिल वर्मन ने एक तो चंबा शहर की स्थापना की थी। चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 920 AD में। 920 AD में
ये राजा बने और इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई चंबा में। जहाँ राजधानी बनती है वहाँ शहर भी ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो एक तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई चंबा और शहर वहाँ पे बन गया। जब राजधानी बनी, जब शहर बन गया। और इनकी जो करेंसी थी साहिल वर्मन की, उस करेंसी का नाम था, जो करेंसी थी उस करेंसी का नाम था चकली। क्या नाम था? चकली नाम था उस करेंसी का। ये बार करेंसी का नाम पूछ रहे जाते हैं कि कौन से सिक्के जलाए, तो सिक्कों का नाम था चकली। यहाँ से एक और है कि जो साहिल वर्मन थे, इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, तो चरपटनाथ। चरपटनाथ इनके गुरु का नाम था। गुरु का नाम था चरपटनाथ, गुरु थे ये। इनके आशीर्वाद से इनके 10 पुत्र और एक बेटी हुई। 10 पुत्र और एक पुत्री। सबसे बड़े पुत्र का नाम था युगांकर वर्मन और बेटी का नाम था चंपावती। वो कहते हैं कि जो बेटी का नाम था चंपावती, उन्हीं के नाम पे चंपा शहर का नाम भी रखा था, चंपावती के नाम पे ही। ओके। इसके बाद बचता है गणेश वर्मन। यहाँ से इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि इन्होंने सिंह नाम की उपाधि लगाई थी अपने नाम के आगे। सिंह पीछे जो है सिंह उपनाम लगाया था। अब आप देखोगे जो इनके बाद राजा आएंगे उनके नाम के आगे सिंह लगा होगा, तो इनका नाम तो वर्मन ही मिलता है, लेकिन जो इनके पुत्र हुए उनके नाम पे आगे इन्होंने वर्मन उपनाम लगाया। अब इनके बाद आएंगे प्रताप सिंह वर्मन, इनके पुत्र थे प्रताप सिंह वर्मन, तो उनका नाम सिंह आएगा बीच में। तो सर्वप्रथम उपनाम लगाया था गणेश वर्मन ने, सिंह उपनाम। और वर्मन उपनाम सबसे पहले लगाया था आदित्य वर्मन ने। आदित्य वर्मन ने सर्वप्रथम वर्मन उपनाम लगाया था और सिंह उपनाम लगाया था गणेश वर्मन ने। इनके पुत्र हुए आगे प्रताप सिंह वर्मन। प्रताप सिंह वर्मन, इन्होंने सबसे पहले वर्मन सिंह नाम उपनाम लगा। खास बात यह है कि जो प्रताप सिंह वर्मन राजा बने, तो ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, अकबर के समकालीन थे। राजा बने थे ये 1559 एडी में। ओके। इनके राजगुरु थे, राजगुरु का नाम पूछ लिया जाता है। राजगुरु का नाम था इनके रामपति। गणेश वर्मन और प्रताप वर्मन के राजगुरु का नाम रामपति था, अकबर के समकालीन थे। ओके, यहाँ से इतने फैक्ट है। इसके बाद आते हैं चतर सिंह वर्मन या चतर सिंह। अब जैसे इनका नाम है चतर, वैसे ये खुद भी चतर थे। इनका कार्यकाल 1660 से शुरू हुआ था और 1690 तक, लगभग 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। अभी इनके समय में जो औरंगजेब थे राजा, मुगल डायनेस्टी के औरंगजेब थे इनके टाइम में। अब औरंगजेब ने हुक्म दिया कि सभी मंदिरों को नष्ट कर दो, मंदिर तोड़ने का आदेश दिया औरंगजेब ने। तो ये साफ नहीं लिखा मैंने, एक मिनट। औरंगजेब ने हुक्म दिया कि जितने भी मंदिर हैं सभी को तोड़ दिया जाए। चतर सिंह ने कहा ऐसे कैसे तोड़ दिया जाए। इसने विरोध किया, चतर सिंह राजा ने विरोध किया कि नहीं तोड़ेंगे हम, और उल्टा इन्होंने मंदिरों पे उल्टा इन्होंने कलश चढ़ा दिए। चतर सिंह ने क्या किया? कलश चढ़ा दिए, गेट पे कलश चढ़ा दिए मंदिरों पे। तोड़े तो बिल्कुल भी नहीं, बात तो नहीं मानी, लेकिन कलश चढ़ा दिए। ये काफी दिलेर थे। चतर सिंह नाम से याद रखे कि ये काफी चतर थे बंदे। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि किसने औरंगजेब की बात नहीं मानी थी और उल्टा मंदिरों पे कलश चढ़ा दिए थे? तो चतर सिंह थे वो। इसके बाद आता है उम्मेद सिंह। देखिए, इन्होंने राजनगर में, एक तो इम्पोर्टेंट जो राजनगर में इन्होंने एक महल का निर्माण किया था, उस महल का नाम था नाडा महल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है, नाडा महल का निर्माण किसने किया? तो नाडा महल का निर्माण उम्मेद सिंह ने किया राजनगर में। ये तो नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने चंबा में जो रंग महल है, रंग महल आपने देखा होगा, चंबा का जो रंग महल है इसकी नींव रखी थी इन्होंने, नींव रखी थी रंग महल की। और उम्मेद सिंह ने ही अपनी पत्नी को जो है, इन्होंने अपनी पत्नी को कहा था कि मेरे मरने के बाद सती नहीं होना है। सती के लिए होने से मना किया था उन्होंने कि सती नहीं होना है। ओके, सती के लिए उन्होंने मना किया था कि सती नहीं होना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वे कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी पत्नी को सती होने नहीं दिया था, सती होने के लिए मना किया था? तो उम्मेद सिंह। ओके। इसके बाद आते हैं राज सिंह। इनके कार्यकाल में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई। ये केवल 9 वर्ष के थे जब ये गद्दी पर बैठ गए थे, यानी राजा बन गए थे। 1764 में ये राजा बने थे, 1764 में। इम्पोर्टेंट जो यहाँ से है, कांगड़ा के राजा जो संसार चंद थे, कांगड़ा के राजा संसार चंद के साथ इनका युद्ध हुआ था रेहलू क्षेत्र के लिए। किस क्षेत्र के लिए? रेहलू क्षेत्र के लिए। लेकिन बाद में इनकी संधि हो गई थी। संधि कब हुई?
88 में इनकी संधि हो गई थी, 1788 में इनकी संधि हो गई थी बाद में हालांकि, और लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई 1794 में, 1794 में इनकी डेथ हो गई थी। ओके, नेक्स्ट राजा हुए गोपाल सिंह। ये केवल 3 ही साल राजा रहे थे, 1870 से 1873 तक। बाद में इन्होंने गद्दी छोड़ दी, इनका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं राजा बनने में। इनके कार्यकाल से जो एक क्वेश्चन बनता है कि इनके कार्यकाल में जो है लॉर्ड मायो आए थे चंबा। लॉर्ड मायो चंबा आए थे, कब आए थे? 1871 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मायो इनके कार्यकाल में चंबा आए थे 1871 में। बाद में इन्होंने अपना शासन अपने पुत्र श्याम सिंह के हाथों में दे दिया, इन्होंने छोड़ दिया सब कुछ और श्याम सिंह राजा बन गए उसके बाद। और 1873 में मैंने बताया कि ये इनका कार्यकाल रहा, 1873 में ये राजा बन गए इनके पुत्र श्याम सिंह। उस समय इसकी एज केवल श्याम सिंह की केवल 7 वर्ष थी। छोटे छोटे बच्चे राजा बन जाते थे, और आजकल देख लीजिए 25 साल की उम्र में भी तैयारी कर रहे होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब श्याम सिंह छोटे थे तो इनका शिक्षक, इनको स्पेशल शिक्षक इनके टीचर थे, जो टीचर थे इनके, उनका नाम था जॉन हैरी। जॉन हैरी इनके टीचर का नाम था, इसको याद रखें आप, जॉन हैरी इनकी टीचर का नाम था, पर्सनल टीचर थे इनके। ओके, इनके कार्यकाल में 1873 में यहाँ चंबा के सुपरटेंडेंट थे, सुपरटेंडेंट बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। उनका नाम था ब्लेयर रीड। ये सारा कामकाज संभालते थे जितना भी होता था। ओके, राजा श्याम सिंह के कार्यकाल में ही हॉप्स की खेती शुरू हुई चंबा में। लगभग 1880 के आसपास जो है हॉप्स की खेती चंबा में शुरू हो गई थी। इनके कार्यकाल में ही 1895 में चंबा में विद्रोह हुआ, जिसको आप भटियात विद्रोह के नाम से जानते हैं। भटियात विद्रोह, काफ़ी खिचड़ी पक गई है यहाँ पे, काफ़ी कुछ लिख दिया है हमने। और इनके कार्यकाल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है लॉर्ड कर्जन जो वॉइसराय थे, वॉइसराय ही कहेंगे। 1864 के बाद वॉइसराय की उपाधि मिल गई थी, पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो ये 1900 में श्याम सिंह जब राजा थे तो 1900 में लॉर्ड कर्जन चंबा आए थे। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। 1904 में इनकी डेथ हो गई थी, 1904 में इनकी डेथ हो गई थी बाद में। इसके बाद राजा बने भूरी सिंह। इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। भूरी सिंह का नाम तो आपने सुना होगा, क्यों सुना होगा? क्योंकि भूरी सिंह म्यूजियम है, इंपॉर्टेंट है, जो चंबा शहर में ही है, मार्केट में चंबा म्यूजियम, भूरी सिंह म्यूजियम। मैंने उसकी एक वीडियो भी डाली है, अगर आपने देखी होगी। भूरी सिंह के समय में 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय खोला गया। भूरी सिंह म्यूजियम जो है संग्रहालय खोला गया 1908 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नाम था डॉक्टर भोगल। आपको फोटो मिल जाएगा जब आप वहाँ जाएंगे। भोगल, इस म्यूजियम में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे इनका फोटो लगा हुआ मिल जाएगा, डॉक्टर भोगल, भूरी सिंह। यहाँ पे काफ़ी तोहफे वगैरह रखी है, मैंने वहाँ फोटोज़ की कंपाइलेशन वीडियो बनाई है, अगर आपने देखी होगी तो मैं यहाँ वीडियो के एंड में डाल दूंगा। 1908 में तो भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना हुई। उसके बाद 1914 में आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भूरी सिंह ने जो है अंग्रेज़ों की हेल्प की थी, ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी इन्होंने 1914 में। लेकिन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए ये भी 1919 में चल बसे, इनकी डेथ हो गई थी। ओके, ये डाइड 1990, हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद इनके पुत्र जो है राम सिंह राजा बने, भूरी सिंह के पुत्र थे ये। इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। राजा राम सिंह थे, यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि इनके एक प्राइवेट सेक्रेटरी थे। इनके सेक्रेटरी का नाम था राजा बहादुर लाला माधोराम, लेकिन आपको डायरेक्ट लाला माधोराम ही याद रखना है। माधोराम जी इनके जो है प्राइवेट सेक्रेटरी थे। प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि निजी सचिव थे इनके राजा राम सिंह के, लाला माधोराम। इसके बाद राजा राम सिंह जो ये पढ़ाई करने के लिए चले गए, क्योंकि उम्र में छोटे थे ये। पढ़ाई इन्होंने की लाहौर में कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की, जो पाकिस्तान में है, चीफ कॉलेज लाहौर में इन्होंने पढ़ाई की। बाद में इन्होंने एकेडमी ज्वाइन की थी, देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और 1924 में जो है जो चंबा है ये ब्रिटिशर के, अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था 1924 में। 1924 में ही इनका एक पुत्र जन्म हुआ। 1924 में ही लक्ष्मण सिंह जो है इनका भी जन्म हुआ। और लास्ट राजा हुए, ये लास्ट राजा थे लक्ष्मण सिंह, लास्ट किंग। ओके,
1935 में इनको राजा बना दिया गया था, लक्ष्मण सिंह को 1935 में इनको राजा नाम के लिए बनाया था राजा, सिर्फ सारे अधिकार इनको ज़्यादा मिले नहीं थे। एडमिनिस्ट्रेशन सारा जो है इंग्लिश गवर्नमेंट संभाल रही थी। इनको अधिकार मिले 1945 में। उस समय तक भारत आज़ाद होने के कगार पे था। 1-2 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। 1947 में भारत आज़ाद हो गया और 1948 में आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में चंबा को मिला दिया गया। पहले 4 जिलों में चंबा भी शामिल है और ये अंतिम राजा थे। और 1948 में जो चंबा हिमाचल में मिला दिया गया था, एचपी में मर्ज किया गया, जिसमें चंबा, मंडी, सिरमौर और 4th महासू, ये 4 जिले मिलकर जो है ये पूरा हिमाचल फॉर्मेशन हुई हिमाचल प्रदेश की। तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हिस्ट्री थी जो हमने कवर की आज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।